केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर में। दौरे के दूसरे दिन आज वे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ बरासिन गांव पहुंची, जहां कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर कई भाजपा नेता समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद। शिलान्यास के बाद मेनका गांधी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोगों को संबोधित किया। मेनका ने कहा कि उन्होंने जनता की मांग पर इसके लिए प्रयास किया और इसका परिणाम ये रहा कि आसपास के जिलों को छोड़कर यहाँ स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि शायद ये प्रदेश का पहला जिला है जहां 2 कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ से सीखकर किसान आधुनिक खेती करें ताकि उनकी आमदनी भी बढ़ाई जा सके। बड़ा तोहफा लिया है, ये किसानों के लिए किस तरह से कितना उपयोगी होगा? ये पहली शायद जगह है जी उत्तर प्रदेश में जहाँ 2 केवी के किसान सेंटर बने हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जो केवी के बनेगा, ये एक केंद्र बनेगा नए चीज़ें सिखाने के लिए किसानों को। ये जो 5 करोड़ रुपये ये उसके लिए ज़्यादा किए गए और भी आए, और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को सिखाएं नए चीज़ें, जैसे कि मैंने मंच से कहा था, बांस के, नींबू के, नींबू के, केले के, अन्य ऐसी चीज़ें जिससे उनकी जो डिपेंडेंस है केवल गन्ने पर वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो और अमीर हो जाए। तो ये 1 साल लगेगा इसको बनाने में, और 1 साल के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग किसानों की ट्रेनिंग शुरू करेंगे यहीं से। जी ठीक। सांसद जी की मांग पर आज आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र का, ये किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी होगा? ये कृषि विज्ञान केंद्र फ्रंट लाइन प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अपने केवीके पर चला करके किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, उनको बीज सुलभ कराएंगे और उनको तकनीकी भी सुलभ कराएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो किसान के फील्ड पर भी जा करके उनको तकनीकी गाइडेंस उनको देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयास होगा कि सुल्तानपुर के किसानों को नई विधा से, नई तकनीकी से उन्नतशील बीज दे करके और विविधीकरण के माध्यम से उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। अभी सांसद महोदया ने कई मांग रखी है अपने सुल्तानपुर के किसानों। आत्मनिर्भर भारत योजना के भीतर लोग पैकेज अपना दें प्रोजेक्ट, और उसको उन प्रोजेक्टों को स्वीकृत किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि उसके भीतर क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, बैंक गारंटी उसकी दे रहे हैं, तो निवेशकर्ता जो सुल्तानपुर के आगे आएंगे तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। कृषि बिल पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, क्या है सर? वह सिर्फ अफवाह और झूठी तथ्यों के, झूठी बातों के आधार पर वह किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी भी APMC समाप्त, कभी भी MSP पर खरीदारी बंद नहीं होगी, और अगले 4 महीने बाद जो रबी की और गेहूं की फसल, जौ की आएगी, सरसों और तिलहन की आएगी, चना मटर मसूर की आएगी, उसके भी MSP घोषित किए जा चुके हैं। तो अनावश्यक ढंग से किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद MSP पर नई खरीदारी कभी कराई ठीक प्रकार से, जिसके कारण किसान स्ट्रेस में रहा और आत्महत्या करता रहा। आज पूरे देश से जो है किसान के उत्पाद पर जो नियंत्रण थे और जो कानूनी बेड़ियों के भीतर बधा था, उस बेड़ियों को समाप्त कर दिया गया है, और किसान एक देश एक बाजार के नाते वो कहीं पर भी अपने माल को ले जाने के लिए, बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। मंडियों का संचालन जो राज्य सरकारें करती थी यथावत वो संचालन करती रहेंगी, और किसान को अन्य भी विकल्प इसके माध्यम से मिलेगा जहां वो अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, और किसानों को अपने गांव के समीप में, अपने गांव के निकट के बाजार में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। सुल्तानपुर से KKD न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौशाम्बी ने सूबे के मुखिया के लॉ एंड ऑर्डर पर नाराजगी जताते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी कौशाम्बी इकाई के जिला संयोजक शैलेश अग्रही और अनिल कुमार, जिला संगठन मंत्री व ऋचा पांडे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सिराथू तहसील सह संयोजक जय किशन मौर्य के साथ कई लोग मौजूद रहे। निमित्त अपने बहन बेटियों के प्रति इस तरीके की निंदनीय घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं के बाद भी हमारे बीच में बैठे प्रशासनिक अधिकारी परिवार के लोगों को लाश तक दिखाने नहीं देते हैं, उस लाश को जलाने का काम करते हैं, चौदह करने का काम करते हैं। उस बेटी की केवल थोड़ी सी गलती थी
अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाती थी। अपने माँ के साथ चारा लाने के लिए खेत में जाती है। कुछ दरिद्र युवकों ने पहुंचकर उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करते हैं। हड्डी तोड़ने के बाद उस बेटी अपने सासों को छोड़ के विदा लेती है। उसके बाद भी हमारे बीच में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी उस बेटी के परिवार को लाश का दर्शन तक नहीं करने देते हैं। इस तरीके से जघन्य अपराध अपने समाज में कब तक चलते रहेंगे? हम समाज के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होकर ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल कौशाम्बी जिले में ही नहीं, प्रदेश के आह्वान पर 2 बजे हर जिले के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पे पहुंचकर अपने जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देके मनीषा वाल्मीकि बेटी के न्याय के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष कर रहा है और खड़ा है न्याय के लिए। कौशाम्बी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार साहू की रिपोर्ट। मौजूदा हालातों को देखते हुए शायद अब सरकार को आरोपियों के खिलाफ महिला सुरक्षा पर कड़ी कानून बनाने का फैसला जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। पुलिस जिसे सरकार जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त करती है, जब उन्हीं के सह में आरोप होने लग जाए तो आखिर बेबस जनता कहां गुहार लगाएगी। दरअसल उन्नाव के आसीवन थाना अध्यक्ष के संरक्षण में फलने फूलने वाला दबंग चौकीदार के बेटे ने एक शर्मसार घटना को तब अंजाम दे डाला जब ग्राम खानपुर निवादा के मुश्ताक अली की लड़की घर में अकेली थी। उसी दौरान थाने के चौकीदार के बेटे ने नशे में धुत मुश्ताक अली की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। लेकिन थाने में तैनात दरोगा के द्वारा इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पीड़िता ने शिकायती पत्र देकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है? शाबिया बानो। कहाँ के निवासी है? खानपुर पिरली निवादा। अच्छा, थाना कौन सा? थाना सीवन। क्या मामला क्या है? मामला ये सर है कि सतीश जगन्नाथ दारू नशेबाजी में आए थे, तो हमारे अब्बू को गाली दे रहे हैं, तो गंदी गंदी हम लोग गाली दे रहे हैं। तो हम अंदर से बोल रहे हैं कि आप गाली क्यों दे रहे थे, तो उन्होंने शराब के नशे में हम अंदर देखा घुस गए अंदर, तो हमारे पास छेड़छाड़ करने लगे। तो हम कसके से चिल्लाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अब्बू को पकड़, हमारे अब्बू जब अंदर से आए तो उन्होंने पकड़ लिया, तो कहा कि अगर आप कंप्लेन करेंगी तो मैं आपको जान से मारने की धमकी दी। किसने धमकी दी? जगन्नाथ, सतीश और कमरुद्दीन लोग ने जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत आपने थाने में की? नहीं, हम कहीं उन्होंने कहा कि कंप्लेन किया तो आपको मैं जान से मार डालूंगी। घर से भगाने की भी धमकी दी कि आपको घर में नहीं रहने दूंगी। मुश्ताक नाम है सर। कहाँ के निवासी हैं आप? खानपुर पीरीली के निवादा के। निवादा? जी सर। कौन थाना लगता है? थाना आसीवन लगता है सर। क्या मामला क्या है आपका? मामला सर ये है कि गांव का वो चौकीदार है थाने आसीवन का। अच्छा। उसका सतीश नाम है सर। उसके वालिद का नाम है जगन्नाथ। अच्छा। और कमरुद्दीन, उसके पुत्र वालिद का नाम है मुमताज। ये साहब हमारे लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जब हम लोग मना करते हैं तो हमको लोगों को जान से मार देने की धमकी देते हैं। और सर ये कट्टा भी दिखाते हैं, कभी कभी चाकू भी दिखाते हैं सर। कौन दिखाता है? ये जगन्नाथ दिखाते हैं सर। अच्छा, जो चौकीदार है? जी नहीं, वो चौकीदार का बाप है। अच्छा। 3 बीबियाँ हैं सर। मेरी लड़की को अगवा करता है। अच्छा। वो कहता है कि जैसे 3 बीबियाँ की हैं, एक मुसलमान की औरत वो राख रहा है और वो भी हमारी भी लड़की को वो अगवा कर रहा है। अगर हमारे मना करने पर वो हमको गंदी गंदी गालियाँ देता है और जान से मार देने की धमकी देता है। हम सर गरीब आदमी, बताइए क्या करें? इसकी शिकायत आपने की? हमने सर थाना अधीक्षक से भी शिकायत की और थाना मतलब हमने 112 नंबर डायल किया अपनी बचाव के लिए। पुलिस आई, वहाँ पर उन्होंने ये भी किया कि पुलिस हमारी मदद करना चाहा कि चलो सुलह समझौता करा दें। उसने थाने ले जा करके गया, आगे थाने ले जा करके गाड़ी पीछे घर में वापस ले आया। उसका वालिद कहने लगा हमारे लड़के को कहाँ किडनैप कर दिया है। जब दोबारा वहाँ थाने से वापस आए तो पुलिस भी हमारे साथ थी। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा लड़का को हमने कहाँ किडनैप कर दिया भाई, वो तो भाग आया है।
तो उसके बाद उसके बाप को पकड़ा, जगन्नाथ को। जब जगन्नाथ को पुलिस ने पकड़ा तब वो पीछे घर से निकल आया। तो वो कहने लगा, भैया देख, अभी तू मेरे पे झूठा आरोप लगा रहा था। पुलिस का नाम है मौर्या, मुकेश मौर्या, और उनका उसका क्या नाम है, अरे उसका दूसरे वाले का नाम फिर देखो भी बताते हैं। और उसमें पुलिस से फिर ये भी मुठभेड़ की, उनकी वर्दी फाड़ डाली। फिर आगे क्या हुआ आपका? आगे सर हमारा 151 में चालान कर दिया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। फिर दोबारा तीसरे दिन 3 तारीख को हमारा चालान हुआ। 8वें महीने का किस्सा है ये सर, 19 तारीख को। आपने शिकायत पत्र आज यहाँ पुलिस अधीक्षक क्या दिया? अभी तक हमने नहीं दिया है सर। हम सोच रहे थे किसी तरीके गरीब आदमी हम क्या करें, कैसे कमाएंगे, कोई बेजरिया आदमी है, हमारे पास ज़मीन भी नहीं है सर। और वो जो है दबंग किस्म के आदमी लोग हैं, इधर उधर की ज़मीनें हड़प कर रखी हैं। आज आप कप्तान साहब आज कप्तान साहब को एक पत्र दिया है सर, शिकायत पत्र। क्या आश्वासन दिया? हमको आज कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी जांच करवाई जाएगी। उन्नाव से केकेडी न्यूज़ संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट।